जल जंगल धरती की खातिर जिसने सब कुछ वारा था, कांति बसी थी रग रग में, वह जलता हुआ अंगारा था। रामाकांत चौधरी की इन पंक्तियों का सार है बिरसा मुंडा। वो कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं प्रभावशाली होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही प्रभाव था बिरसा मुंडा का, जिसने उन्हें आम इंसान से भगवान बना दिया था। आइए जानते हैं कौन थे बिरसा मुंडा। भारत के कई ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिशों के नाक में दम कर रखा था। उन्हीं में से एक थे बिरसा मुंडा। झारखंड में धरती आबा अर्थात धरती के पिता के नाम से मशहूर बिरसा मुंडा आज के भारत के झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को पैदा हुए थे। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हटू था। वो बहुत ही गरीब थे और घुमंतू खेतों से जीवन यापन करते थे। बिरसा मुंडा को बचपन में बांसुरी बजाना बेहद पसंद था। बिरसा की शिक्षा एक जर्मन स्कूल में हुई थी। उस स्कूल में केवल ईसाई बच्चों को प्रवेश दिए जाने के कारण मुंडा को ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। एक शिक्षक द्वारा मुंडा जनजाति पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के कारण मुंडा ने बीच में स्कूल छोड़ दिया। बाद में ईसाई धर्म छोड़कर वह अपना नया धर्म बिरसैत शुरू किया। मुंडा और उरांव जनजाति के लोग ने जल्द ही उनके धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। कुछ घटनाओं के बाद लोगों को बिरसा में अलौकिक शक्तियों का आभास हुआ और आदिवासी समुदाय बिरसा को भगवान मानने लगा। बिरसा स्वयं भगवान विष्णु के बड़े प्रभावित भक्त थे, इसलिए आदिवासी समुदाय उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानकर पूजने लगा। आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी। वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने ठान लिया कि वो अंग्रेजों को सबक सिखाकर ही रहेंगे। बिरसा मुंडा के भाषणों से लोग बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अंग्रेज को कमजोर करने के लिए उन्हें कोई टैक्स न देने की अपील की। इसी आंदोलन में मुंडा ने नारा दिया, अयूबा राज एते जाना, महारानी राज टुडू जाना। मतलब अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी राज खत्म हो गया है। बिरसा ने ब्रिटिश शासन का झंडा उखाड़ फेंका और मुंडा राज का प्रतीक सफ़ेद झंडा लगा दिया। उन्हें जमींदारों और पुलिस स्टेशन की संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बिरसा से तंग आकर सरकार ने बिरसा पर 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था, जो उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। बिरसा पर 500 का इनाम होने के चलते कुछ गांव वाले बिरसा की मुखबिरी में जुट गए। आखिरकार अंग्रेजों ने बिरसा को 3 मार्च 1990 में चक्रधरपुर के पास गिरफ्तार कर लिया। उस समय के एसीपी रोश को एक झोपड़ी दिखाई दी। जब उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोला तब झोपड़ी के बीच में मुस्कुराते हुए बिरसा मुंडा पालती मारे बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत उठकर एसपी से हथकड़ी पहनाने का इशारा किया। बिरसा की गिरफ्तारी की बात लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए बिरसा को दूसरे रास्ते से रांची ले जाया गया था। बावजूद इसके हजारों की भीड़ बिरसा की एक झलक पाने सड़क के दोनों ओर खड़ी थी। जेल में जाने के बाद दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होती चली गई थी। जेल में बिरसा को बिल्कुल एकांत में रखा गया था। उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। उन्हें बस 1 घंटे के लिए कोठरी से बाहर निकाला जाता था। ऐसे में उनकी हालत बिगड़ती चली गई और 9 जून 1900 को बिरसा ने सुबह 9 बजे दम तोड़ दिया। हालांकि उनके दोस्तों का दावा है कि उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने मारने के लिए जहर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बीमारी का कारण हैजा बताया था। हालांकि हैजा के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे। बिरसा की मौत के बाद उसका आंदोलन धीमा पड़ गया। उन्हीं के आंदोलन के कारण सरकार ने 1908 में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट पारित किया। इस अधिनियम ने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के लिए पारित होने को प्रतिबंधित किया, अर्थात आदिवासियों की ज़मीन आदिवासियों के अलावा कोई और नहीं खरीद सकता। ये कानून आज तक आदिवासियों का संरक्षक बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।